नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विदेशों में जाने के लिए ठगी के मामले पंजाब हरियाणा से तो अक्सर सुनने को आते थे, लेकिन इस तरह के मामले जो है अब जम्मू से भी जो है वो सुनने को आ रहे हैं। ओवरसीज़ में जाना, वहां पर काम करना, अपने भविष्य को सुनहरा बनाना, ऐसे में जो यंगस्टर हैं उन्हें इस तरह के बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपने जो है धराशायी हो जाते हैं और फिर उसके बाद उन बच्चों पर, उनके परिवार पर क्या कुछ बीतती है। इसी तरह के कुछ मामले जो है आज जम्मू में भी देखने को नजर आए हैं। इस समय हमारे साथ अमनदीप सिंह बोपाराय जी हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सर, पंजाब हरियाणा तो पहले इस बातों को लेकर, ठगी के मामलों को लेकर बड़ा फेमस था, अब जम्मू में भी होने लग पड़ा है। देखिए, ये जो बीमारी आई है ये चंडीगढ़ से ही आई है। ये जो सोनिया देवी है, अभिनंदन थापा हैं और इनके कुछ एसोसिएट्स हैं, ये जम्मू के 3 जुरिडिक्शंस हैं पुलिस स्टेशंस की, सतवारी, गांधीनगर और त्रिकुटा नगर, यहाँ से ऑपरेट करते हैं। इनकी बैकग्राउंड बताता हूँ। आज से 2 साल पहले ये पंजाब में एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी किसी कंसल्टेंसी में। बीइंग चंडीगढ़ तो हब है, अभी रिसेंटली जो है 7 कंसल्टेंसियों पे कार्रवाई की है चंडीगढ़ पुलिस ने, तो ये वहाँ से सीख के आई थी ये काम ठगी का। तो हालांकि इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई रजिस्टर्ड इमिग्रेशन नहीं है, इसके पास सिर्फ नागा फार्म है। वो नागा फार्म जो हर गली मोहल्ले के एक परचून वाले के पास, जो किराना वाला होता है उसके पास भी होता है, उससे ये लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस और ठगी कर रही है। तो ये वहाँ से आई और इसने यहाँ लोगों को क्लेम किया, जैसे कि लोगों को यहाँ दस्तावेज़ दिए जिन पे ये लिखा गया था कि इन्हें रशिया का वर्क वीज़ा दिया जाएगा। तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको बता सकता हूँ कि रशिया का वर्क वीज़ा देने की इसकी हैसियत है ही नहीं, ये दे ही नहीं सकती है। ये क्या, जम्मू में कोई भी वर्क वीज़ा नहीं दे सकता। ये फिर इन लोगों को क्या करती है, पहले बरगलाती है कि हाँ तो हम वर्क वीज़ा देंगे, फिर लास्ट मोमेंट में, जैसे कि मैंने पहले दिखाई, ये रशियन में होता, जो वीज़ा स्टिकर आता है दैट इज़ इन रशियन। तो नॉर्मली हम में से कोई भी नहीं पढ़ सकता रशियन, है ना। तो इन लोगों को वहाँ जाके पता लगता है कि हमारा तो टूरिस्ट वीज़ा है। फिर जब ये लोग वहाँ से कॉल करते हैं तो ये उनको बरगलाती है कि तुम्हारे थोड़े थोड़े पैसे और लगेंगे, 1-1.5 लाख, तो तुम्हें वर्क परमिट दिला दिया जाएगा। रशियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक करें, आप इंटरनेट पर चेक करें, रशिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई प्रोविज़न नहीं है कि टूरिस्ट वीज़ा को जो है कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क वीज़ा में। ये कहती है कि इसका जो है कॉन्टेक्ट्स हैं, अनलेस एंड अनटिल ये पुतिन की बेटी हो या उसकी रिश्तेदार हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये है, तो ये नहीं दिला सकती। और ओपनली आपने जो एक मेरा वीडियो वायरल हुआ उसमें आपने सुना होगा, ये कह रही है कि मैं वर्क वीज़ा नहीं, मैंने वर्क परमिट की बात की थी। वर्ड प्ले देखिए कैसे करती है। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन घुमाती है। ये मुझे घुमा गई तो बाकी लोगों को कैसे घुमाती होगी। इन लोगों के साथ जो है फ्रॉड किया जाता है। इनका जैसे ये हैं, ये जोड़ियाँ के हैं, इनका 50,000 रुपया लिया गया है और पासपोर्ट। इन्हें आपको कहाँ भेजा गया? रशिया? मेरे को नहीं, रशिया नहीं, अर्मीनिया, शेंगेन, मतलब अलग अलग डिफरेंट जगह। आपको बता दूं, ये क्लेम करती है शेंगेन कंट्रीज़ का भी जो है वीज़ा देती है। देयर आर 29 कंट्रीज़ शेंगेन में, 25 यूरोपियन यूनियन से और 4 जो है ना, मैं लिख के देता हूँ, आप इसका इंटरव्यू कीजिए, इसको कहिए एक पेपर पे उन 29 कंट्रियों के नाम लिख के बता दे। सही, ये नहीं लिख सकती है, ये क्वालिफाइड है ही नहीं इस चीज़ के लिए। ये सिर्फ एक धोखा कर रही है। जो इनसे 50,000 ले लिए, बाकियों से ले लिए। यहाँ पे एक भाई हैं, अर्निया में 20,000 की रिकवरी करने उनके घर पहुँच गई और इनसे तो पुलिस स्टेशन में रिकवरी कराई जा रही है। पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नॉट एन रिकवरी एजेंसी। इनसे आप इनकी व्यथा सुने तो आप हैरान हो जाएंगे। नंबर क्या सेव किया वो पूछिएगा। मैडम का नाम? मेरा नाम राजीव शर्मा। किस इलाके के रहने? मैं जोड़ियाँ, अखनूर जोड़ियाँ जी। तो क्या ये मामला रहा, किस तरह से आप ठगे गए? मैम एक्चुअली ये इन्होंने बताया था मेरे को कि हम आपको भेजेंगे, मतलब अर्मीनिया भेजेंगे बाय दुबई से आपका कोई कार्ड बनेगा, ऐसा खर्चा आएगा, मतलब उसमें तो 14 लाख की बात हुई थी हमारी। तो मैंने एडवांस में लिया इन्होंने 50,000 मेरे से। तो उसके बाद क्या किया, फिर इन्होंने बीच में मुझे तंग करना शुरू कर दिया पेमेंट के लिए, बोलते हैं मेरे को पेमेंट दे दूँ।
मैंने कहा मैम एक्चुअली हमारी बात हुई है कि वीज़ा आफ्टर वीज़ा पेमेंट होनी है तो मैं तभी दूंगा ना। बोले नहीं मुझे अभी चाहिए, जैसे मर्जी करो, अरेंज करो 2 दिन में पेमेंट। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम थी। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, जो हमारी बात हो रखी है वही होगा, क्योंकि इनका टाइम हो रहा था। एक्चुअली एग्रीमेंट में लिखा था इन्होंने 20-25 दिन में आपको भेजेंगे, तो वो तो इनसे हो नहीं रहा था। फिर हमारा क्या हुआ, इन्होंने हमारे खिलाफ़ कंप्लेन कर दी, उल्टी मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कर दी। मेरे को फ़ोन आया थाने से, बोलते हैं कि आप यहाँ पे आओ, आपने पेमेंट देनी है इनकी। मेरे को बोलते हैं कि आप लोग पेमेंट कर दो इनकी, बोलते हैं इनकी पेमेंट कर दो। मैंने कहा सर पेमेंट किस चीज़ की करनी है? बोले आपने साइन किए हैं एग्रीमेंट, तो ऐसे पे बनाते हैं ऐसे, मतलब छोटा सा। तो मैंने सोचा, मैं सर मैं पेमेंट ऐसे कैसे कर दूँ, मेरे को वीज़ा दे दे, मैं पेमेंट कर दूँगा इनको अगर मैं जाना है तो। और मैं हमारे को बताया 1.5 लाख सैलरी के लिए बताया था उन्होंने, वहाँ पे आपको 1.5 लाख सैलरी एक्चुअली सैलरी आपको दी जाएगी। हम जाते सभी सब में, चलो ठीक है अच्छी बात है अगर भेज रहे हैं तो। जांच पड़ताल नहीं कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, 14 लाख रुपए आपको देना है, 1.5 लाख रुपया सैलरी जाते ही आपको मिल जाएगी, तो ये कहीं जांच पड़ताल नहीं लगा नहीं उस टाइम पे कि धोखा है ये? इसका कोई इतना आइडिया नहीं था हमें। थोड़ा पहले पंजाब में गए थे, वहाँ भी थोड़े पैसे पूसे वहाँ फंस के, वो तो उस चक्कर में वहाँ पर तो नॉर्मली हो ही रहा ना। तो हमने सोचा जम्मू वाले लोग ईमानदार होते हैं, हमारे लोग अपने लोगों होता है, हमने सोचा शायद ये अच्छे होंगे हम जम्मू वाले। उस हिसाब से इन्होंने हमारे को मतलब ऐसे ही हमारे को गाइड किया, नहीं यार हम तो आपके लोग हैं, हम तो आपको टेंशन मत लो, हमारे पास एक बार को रख के देख लो। मैंने कहा ठीक है, अपनों ने ही लूट लिया वही। तो फिर उसके बाद ये उल्टा हमको धमकाने लगे, बोलते हैं पेमेंट दे दो, नहीं तो हमारे पास और भी रास्ते बहुत हैं, बहुत कुछ है, मेरा रिकॉर्डिंग भी है, ये भी है, बहुत कुछ रखा है, मैसेज भी है। तो ये लड़की है ना, इसका नाम है सोनिया, मतलब झूठा ब्लेम कर देती है। और आप मान लो अगर हम ऑफिस में जाएंगे तो पता नहीं कौन सा कुछ भी बोल देगी, मतलब ऐसा है। बाकी इनका कोई वो नहीं है, स्टैंड नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, पेमेंट चाहिए बस इनको। और बहुत लोग फंसे हुए हैं, कुछ तो लोग बड़े लड़के ऐसे थे बेचारे, मेरे साथ का था कि बोलता मैं आत्महत्या करने वाला था, इतना दुखी था वो। इनसे भी जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंकित है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अखनूर से हूँ। तो कैसे इस धोखे में फंसे आप? मैम इन्होंने हमें बोला था कि हम आपको वर्क परमिट देंगे, तो इन्होंने हमें टूरिस्ट वीज़ा दे दिया। तो हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे रशिया में, तो हमें वहाँ पे बंदी बनाया जाता है, वहाँ पे इलीगली काम था। तो वहाँ पे और भी काफ़ी जम्मू के लड़के फंसे हुए हैं, JMD से गए हुए हैं। बंदी बनाया जाता मतलब कितने दिन तक आप बंदी रहे वहाँ पर? मैम 2 दिन रहा वहाँ पे, ना कुछ खाने के लिए दिया उन्होंने। फिर वहाँ से बड़ी मुश्किल से मैम जान बचाकर आप भागे। तो उन्होंने वहाँ के मैंने पूछा कि लड़कों को कि यहाँ पे क्या सीन है, तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे रेड पड़ती है, यहाँ पे सब इलीगल काम है। तो 2 दिन बाद यहाँ पे पुलिस आती है, और जो भी पुलिस के हाथ कोई भी आ जाता ना, वो पुलिस नहीं छोड़ती, रिपोर्ट कर देती है वहाँ से। तो मैंने बोला यार इतने पैसे खर्चे हैं। फिर कितने पैसे दिए थे? मैं इनको हमने दिया था 5 लाख रुपया, तो 6 लाख रुपया हमारा लग ही गया वहाँ पे। हाँ जी। तो टिकट हमने खुद से बनाई थी। 5 आप कहाँ के रहने वाले हो और आपका नाम? जम्मू से ही हम दोनों साथ में ही गए थे, और 1 हफ्ता तक हमने वहाँ पे काम किया और बड़ी मुश्किल से निकाले वहाँ पे। वो भी ज़बरदस्ती काम करवाते थे उस फैक्ट्री में, पूरी इलीगल फैक्ट्री थी। बड़ा मुश्किल से हमने टाइम निकाला और बड़ी मुश्किल से हम मतलब वहाँ से अपनी जान बचा कर निकले। और भी कम से कम जम्मू के ही खाली 6-7 लड़के और फंसे हुए वहाँ पे, वो वहाँ से निकल नहीं पाते क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट वहाँ पे जब्त कर रखे हैं। अब आप चाहते क्या हैं? अभी हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारा जो पैसा है वो रिकवर करना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से किसी से उधार लेके और किसी से लोन पे उठा के ऐसे पैसे दिए हुए हैं। क्योंकि हम जब इससे गए हैं पैसा के लिए, और इन्होंने हमें धमकाने के बाद फिर बोलती है कि 1.5 लाख रुपया और दो, फिर आपका वर्क परमिट लगेगा। क्योंकि इन्होंने हमें वर्क परमिट बोलने के बाद इन्होंने हमें टूरिस्ट वीज़ा पकड़ा दिया था, वो भी 14 दिन का। 14 दिन के बाद वो इलीगल है, वहाँ पे कुछ रुक भी नहीं सकते। तो ये कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं इनके पास, जहाँ पर जिन्हें जिस कंपनी से ये गए थे कंसल्टेंसी से, उन्हें धमकाया भी गया है कि अगर आप पैसा नहीं देते हो तो आपके खिलाफ हम कुछ कर लेंगे। ये रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं। वर्क की करा दिया, वर्क ही कराई दिया दिया। मैं वर्क परमिट आख्या होना है, तो वर्क परमिट ही करा दिया और की करा दिया सर? हाँ जी और की करा दिया? हाँ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ 에어ਪੋਰਟ ਛੱਡ ਜੁੜਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਸੋਚਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਕੇ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਹੀ ਛੱਡ ਜਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਰਕ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। हाँ वर्क ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੋ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। वर्क परमिट करा लिया ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। पैसे वापस आने के बाद की है ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਭਾਈ।
पैसे और कितने होते हैं तुम्हें 200 कितने पैसे मेरी डेट मैं और लाना तो सोनिया है ये सोनिया है, ये जम्मू की रहने वाली है और जम्मू के उन लोगों का सपना साकार करने में लगी हुई है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में काम करना चाहते हैं और जो उनके सुनहरे सपने हैं इन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। एक जालसाजी में फंस जाते हैं और फिर जालसाजी में फंसने के बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि इनके साथ जो है वो धोखा हुआ है और अब कोई इनके पास रास्ता नहीं है। इन्हें उम्मीद बस इतनी है कि शायद मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचा सके सरकार तक कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो शायद सरकार इनके लिए कोई एक्शन ले। आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।